जंगल के किनारे आरव और मीरा रुकते हैं। उनके छोटे आकार जंगल की विशालता से बौने हो जाते हैं। आरव बहादुर खोजकर्ता, अज्ञात को गले लगाने के लिए तैयार, चमकती आंखों से आगे देखता है। मीरा कल्पनाशील सपने देखने वाली, दृश्य को निहारती है। उसका मन पहले से ही भीतर क्या है इसकी जीवंत तस्वीरें बना रहा है। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, जिससे आरव और मीरा के पैरों के चारों ओर छायाएं नाचती हैं। जंगल उन्हें बुलाता है। अज्ञात अजूबों की एक सिम्फनी दो युवा दिलों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। आरव और मीरा जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं, जहां ऊंचे पेड़ ऊपर एक घने हरे चंदवा बनाते हैं। हरे भरे पत्तों के बीच मिथुन, एक उल्लेखनीय बुद्धिमान स्वभाव वाला तोता, प्रकट होता है। अधिकार की भावना के साथ मिठू घोषणा करता है, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। आरव और मीरा आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते हैं। तोते के अप्रत्याशित प्रस्ताव से आकर्षित होते हैं। आगे का जंगल का रास्ता संभावना से चमकता हुआ प्रतीत होता है, जो उनके नए पक्षी साथी द्वारा निर्देशित है। आरव, मीरा और मिट्ठू जादुई झरने पर पहुंचते हैं। हवा जादू के वादे से झिलमिलाती है। झरना एक अलौकिक प्रकाश के साथ झरता है, जिसका जादू हवा में महसूस होता है। भूमि, झरने की रक्षक, खुद को प्रकट करती है। उसकी उपस्थिति रहस्यमय वातावरण को बढ़ाती है। समूह भूमि को देखता है, उस गहन जादू को महसूस करता है जो उन सभी को घेरे हुए है। जंगल के अंदर यात्रा वन रेंजर बाबा की विनम्र झोपड़ी पर समाप्त होती है। वन रेंजर बाबा, प्राचीन संरक्षक, इंतजार कर रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता उनके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। दबे स्वर में वह छाया और काले जादू की बात करता है। उसके शब्द जंगल के छिपे खतरे का एक गंभीर चित्र चित्रित करते हैं। जैसे ही वह चेतावनी देता है, हवा भारी हो जाती है। वह उन्हें काले जादूगर के बारे में बताता है। रात के आवरण में आरव, मीरा, मिट्ठू, भुनी और बाबा ब्लैक मैजिशियन के किले के सामने खड़े हैं, जिसका गहरा सिलहूट डर का प्रतीक है। किला मंडराता है, उसकी अजीब उपस्थिति समूह पर एक छाया डालती है। किले के चारों ओर परछायां नाचती हैं, जो काले जादू और भूली हुई आत्माओं की कहानियां फुसफुसाती हैं। आरव का चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है, क्योंकि वह किले का अध्ययन करता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। मीरा अपनी ताबीज को कसकर पकड़ती है। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है। बाबा अपना हाथ उठाते हैं। उनका मौसम से प्रभावित चेहरा उस अंधेरे की गंभीर समझ के साथ अंकित है जो इंतजार कर रहा है। काले जादूगर के किले के अंदर आरव, मीरा, मिट्ठू, भूनी और बाबा युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। काला जादूगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसके चारों ओर घूमती हुई अंधेरी ऊर्जा की एक जबरदस्त शक्ति सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हुए आरव, मीरा, मिट्ठू, भुनी और बाबा अपनी संयुक्त शक्ति से काले जादू का मुकाबला करते हैं। किले में कंपन होता है क्योंकि काला जादूगर हार जाता है। उसका काला शासन बहादुर समूह द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जंगल फिर से सांस लेता है। अंधेरे जादूगर के पतन के बाद इसका जीवंत जीवन बहाल हो गया। आरव और मीरा एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनके चेहरे हरी भरी हरियाली के बीच नई शांति को दर्शाते हैं। मिथु चंचलता से भुनी के कंधे पर बैठता है। उनका बंधन जीवों के बीच एकता का प्रतीक है। बाबा वन रेंजर अपने नए दोस्तों के बीच खड़े होकर शांत जंगल के रखवाले के रूप में गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। आरव और मीरा जंगल के आलिंगन से बाहर आते हैं। उनकी आंखें अचानक धूप के झोंके के साथ समायोजित होती हैं। प्राचीन पेड़ उनके ऊपर मंडराते हैं, जादुई जंगलों में बनी यादों के मूक गवाह। आरव एक पेड़ की खुरदरी छाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी उदास निगाहें उनके महान साहसिक कार्य की गूंज को दर्शाती हैं। मीरा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी है, यह जानते हुए कि इस जगह का जादू हमेशा उनके दिलों में बना रहेगा। आरव और मीरा जंगल के आलिंगन में प्रवेश करते हैं, जहां ऊपर की चंदवा धूप को फिल्टर करती है। एक हल्की फड़फड़ाहट और नरम धड़ाम शांति को भंग कर देती है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और आशंका पैदा होती है। वे नीचे झुकते हैं। उनकी आंखें झाड़ियों के एक समूह के पीछे खोज करती हैं, जैसे एक रहस्य खुलता है। एक छोटा घायल पक्षी जंगल के फर्श पर असहाय पड़ा है। उसका पंख असामान्य रूप से मुड़ा हुआ है। उसका छोटा शरीर हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा है।
एक छोटा घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है। उसका पंख एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ है। वह कमजोर रूप से संघर्ष करता है। उसकी छोटी छाती हर उथली सांस के साथ उठती है। वन रेंजर बाबा के विनम्र निवास के अंदर एक दृश्य सामने आता है जहां प्रकृति की भेद्यता मानवीय करुणा से मिलती है। बाबा के मौसम के हाथों ने एक घायल पक्षी को संभाला। उनका स्पर्श कोमल और अनुभवी था। पक्षी उसकी पकड़ में नाजुक पड़ा है, जो जंगल के नाजुक संतुलन का एक छोटा सा प्रतीक है। अराव और मीरा की ओर मुड़ते हुए बाबा का गंभीर भाव आने वाली चुनौतियों के बारे में बताता है। चिड़िया बहुत कमजोर है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। बाबा चेतावनी देते हैं। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई है। कमरे में जिम्मेदारी का भार बैठ जाता है, क्योंकि वे प्रकृति की नाजुकता की वास्तविकता का सामना करते हैं। सूर्य की किरणों से सजे चंदवा के बीच आरव और मीरा रहस्यमय झरने की ओर बढ़ते हैं, जहां हवा प्राचीन जादू से गूंजती है। वे झरने तक पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता धुंधली हो जाती है और दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। देवदार और नम मिट्टी की महक हवा में भर जाती है। वे धीरे से पक्षी को जादुई पानी प्रदान करते हैं। प्रकृति के उपचार स्पर्श के लिए एक मौन प्रार्थना में पानी पक्षी पर गिरता है और एक दृश्य परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि जीवन धीरे धीरे अपने नाजुक रूप में वापस आ जाता है। पक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। झरने के रहस्यमय गुणों का प्रमाण। अपने किले के हृदय में काला जादूगर बैठा है, जो मोमबत्ती की भयावह नृत्य से प्रकाशित अंधेरे का एक आंकड़ा है। वह साजिश रचता है। उसका दिमाग छायाओं की भूल भुलैया है, जो जंगल के जादू का सार चुराने की साजिश रच रहा है। आरव और मीरा से मंडराते खतरे से अवगत वह एक विश्वासघाती जाल बुनता है, जो काले मंत्रों का फंदा है। दुर्ग की हवा दुर्भावना से चटकती है, क्योंकि काला जादूगर अपनी चालाक योजना को अंतिम रूप देता है। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमकती हैं। गढ़ में हर छाया गहरी होती दिखती है, जो आरव और मीरा को फंसाने के लिए ब्लैक मैजिशियन के संकल्प को दर्शाती है। जाल बिछाया गया है, मंच तैयार है और काला जादूगर इंतजार कर रहा है, आने वाले नायकों के खिलाफ अपनी काली योजनाओं में आश्वस्त। जंगल आरव और मीरा को घेर लेता है। घने चंदवा से छनकर आती धूप, प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक बनाती है। वे और गहरे में प्रवेश करते हैं। जंगल की सुंदरता अदृश्य खतरों को छिपाती है। अनजाने में वे अंधेरे जादूगर के क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, जहां प्राचीन जाल इंतजार कर रहे हैं। अचानक शांति छा जाती है। हवा अप्राकृतिक जादू से भारी हो जाती है। जंगल अपनी सांस रोकता है, जैसे ही काले जादूगर का जाल सक्रिय हो जाता है। काले जादूगर के किले के भीतर आरव और मीरा को पकड़ लिया जाता है। उनकी उम्मीदें मंडराते अंधेरे के सामने कम हो रही हैं। टिमटिमाती मशाल की रोशनी किले की दीवारों पर लंबी छाया डालती है, जहां हर पत्थर प्राचीन जादू की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। हवा भारी हो जाती है। जादुई जड़ी बूटियों की तीखी सुगंध से संतृप्त आशंका की स्पष्ट भावना को तेज करती है। काला जादूगर छाया से निकलता है। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से जल रही हैं और वह घोषणा करता है, मैं जंगल का जादू चुरा लूंगा और फिर मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। आरव और मीरा एक दूसरे को निराशा भरी निगाहों से देखते हैं, जो एक साझा संकल्प से बंधे हैं, जो बढ़ते अंधेरे का विरोध करते हैं। जंगल के दिल में मिठू और भुनी किले में घुसपैठ करने के लिए एक खतरनाक खोज शुरू करते हैं। घने चंदवा से धूप छनकर उनकी राह पर एक धब्बेदार चमक बिखेरती है। वे आगे बढ़ते हैं। काले जादूगर के क्षेत्र के अशुभ वातावरण से विचलित नहीं होते। हर कदम तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि वे अज्ञात में आगे बढ़ते हैं। अंधेरे किले के भीतर मिठू और भुनी ब्लैक जादूगर के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई शुरू करते हैं। प्रकाश और छाया का नृत्य प्रकट होता है, क्योंकि वे तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। साहस और कौशल के साथ वे अथक रूप से लड़ते हैं। उनकी चाल गति का धुंधलापन है। जैसे ही वे ब्लैक जादूगर को हराने में सफल होते हैं, ज्वार बदल जाता है। उसकी शक्ति उनके सामने बिखर जाती है। अपने दुश्मन को हराने के बाद वे आशा से धड़कते हुए दिलों के साथ आरव और मीरा को खोजने के लिए दौड़ते हैं। वे कैदियों के कक्ष में घुस गए। आरव और मीरा को उनके अंधेरे कारागार से मुक्त कराने के लिए तैयार थे। जंगल फिर से सांस लेता है, जीवंत ऊर्जा से भरपूर। आरव गर्व से खड़ा है। जीत का भार उसकी मुद्रा में स्पष्ट है।
मीरा की निगाहें नरम पड़ जाती हैं। मिट्ठू तोता खुशी से एक शाखा पर बैठा है। उसके रंगीन पंख चमक रहे हैं। भुनी आराम करती है। साथ मिलकर वे शांति को अपनाते हैं, आशा और नए जीवन के प्रतीक। वन रेंजर बाबा के विनम्र घर के अंदर थके हुए समूह पर राहत की भावना छा जाती है। वन रेंजर बाबा आरव और मीरा की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखों में गहरी कृतज्ञता झलकती है। हृदय से बाबा ने उनकी बहादुरी को स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद आरव और मीरा। वह उनके वीर कार्य के महत्व पर जोर देते हैं। आपने जंगल को एक बड़े खतरे से बचाया है। एक गहन प्रशंसा कमरे को भर देती है, क्योंकि उनके साझा अनुभव का भार उन पर आ जाता है। हरा भरा और जीवंत जंगल का किनारा आरव और मीरा को बुलाता है, जो अनकहे रहस्यों और रोमांच का वादा करता है। आरव का चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है, क्योंकि वह पन्ना गहराई में देखता है, एक संरक्षक के रूप में अपने भाग्य को अपनाने के लिए तैयार है। मीरा की आंखें जंगल की प्राचीन बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। उसका दिल जंगली आत्मा के साथ गूंजता है, क्योंकि वह रक्षा करने का संकल्प लेती है। जंगल अपनी रहस्यमय बातें आरव और मीरा से फुसफुसाता है। उनके और उसके रहस्यमय दिल के बीच एक अटूट बंधन बनाता है। जंगल के हृदय में आरव और मीरा इसकी जादू को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी विरासत अनंत काल तक बनी रहे। जैसे ही सूरज चंद्रमा से छनकर आता है, आरव और मीरा शाश्वत रक्षक के रूप में खड़े हैं। उनकी आत्माएं जंगल की आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। पन्ना छत्र के नीचे आरव और मीरा जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं। उनकी दृढ़ता अज्ञात के खिलाफ अंकित है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि हर सरसराहट और छाया जंगल के छिपे रहस्यों का संकेत देती है। इस जंगली अभयारण्य की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक साथ बांधती है, क्योंकि वे किसी भी छिपे हुए खतरे का सामना करने की तैयारी करते हैं। आरव और मीरा आगे बढ़ते हैं। उनके कदमों की आहट ही जंगल की प्राचीन शांति को भंग करने वाली एकमात्र ध्वनि है। उद्देश्य में एकजुट होकर वे जंगल के आलिंगन में जो कुछ भी इंतजार कर रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार जंगल के साथ एक हो जाते हैं। काले जादूगर के किले के दिल में परछाइयां अशुभ रूप से मुड़ती हैं, क्योंकि वह अपनी काली योजनाओं की तैयारी करता है। वह दृढ़ता से खड़ा है। अंधेरे संकल्प का एक आंकड़ा हार स्वीकार करने से इनकार करता है। जैसे ही वह एक नया जाल बुनता है, अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा कंपन करती है। उसका ध्यान पूर्ण होता है। उसकी आंखें गहरे इरादे से चमकती हैं, जो एक बार फिर आरव और मीरा को फंसाने पर केंद्रित हैं। उसके चारों ओर की छायाएं गहरी होती हैं, उसकी इच्छा का जवाब देती हैं, क्योंकि किला आने वाले संघर्ष का अनुमान लगाता है। आरव और मीरा फंसे हुए खड़े हैं। जंगल का हरा छत्र उनकी दुर्दशा की एक उपहासपूर्ण याद दिलाता है। अंधेरे जादूगर की उपस्थिति मंडराती है, एक ऐसी छाया डालती है जो हवा को ही दम घोंटती हुई प्रतीत होती है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक मौन प्रतिज्ञा होती है, इस बार वे और भी कठिन संघर्ष करेंगे। जंगल सांस रोककर देखता है। हवा अदृश्य ऊर्जा से चटकती है। आरव और मीरा खुद को संभालते हैं। उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो उन्हें निगलने की धमकी देता है। काले जादूगर के किले के अंदर आरव और मीरा चुनौती देते हुए खड़े हैं, जो आसन्न अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही लड़ाई छिड़ती है, हवा में अंधेरी ऊर्जा कौंध जाती है। उनकी दृढ़ता बढ़ती हुई छाया के खिलाफ चमकती है। आरव और मीरा अपनी संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कौशल और साहस ब्लैक जादूगर के काले जादू के खिलाफ चमकते हैं। काला जादूगर पीछे हट जाता है। उनकी संयुक्त शक्ति से चकित आरव और मीरा अपने लाभ को दबाते हैं। उनका संकल्प अडिग है, क्योंकि वे जीत के करीब जाते हैं। किले में कंपन होता है, क्योंकि ब्लैक मैजिशियन का काला जादू विफल हो जाता है, जो आरव और मीरा की रोशनी से अभिभूत है। जैसे ही परछाइयां हटती हैं, जंगल राहत की सांस लेता है और प्रकाश चंद्रमा में भर जाता है, जो अंधेरे के अंत को चिह्नित करता है। जीवंत जीवन फूटता है, जो शानदार रंगों से परिदृश्य को चित्रित करता है और स्वतंत्रता के गीतों के साथ गूंजता है। नदी नए जोश के साथ बहती है, ऊपर साफ आसमान को दर्शाती है। इसका पानी अब शांति का दर्पण है। सौहार्द बहाल हो गया है और जंगल अभूतपूर्व शांति के युग में बस जाता है। हमेशा का वादा हवा में लटका रहता है। जंगल लचीलापन के प्रमाण के रूप में खड़ा है।
इसका दिल जीवन के साथ धड़कता है। इसकी आत्मा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अडिग है। अराव और मीरा जंगल से बाहर आते हैं। उनके चेहरे सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं। वे एक जानी पहचानी नजर का आदान प्रदान करते हैं, साहसिक कार्य की मौन भाषा को साझा करते हुए। एक साझा जीत की भावना उन पर छा जाती है, क्योंकि वे हरे भरे विस्तार की ओर वापस देखते हैं। वे एक साथ खड़े हैं, धूप में नहाए हुए, हमेशा जंगल के जादू से बंधे हुए। उनकी यात्रा की यादें उनके दिलों में अंकित हो जाती हैं। वन अपनी रहस्य फुसफुसाता है, आने वाले रोमांच का वादा करता है।